अक्षरों के स्वर में स्वर का ताज भर दो माँ, शब्द में भी अर्थ का आवाज भर दो माँ। नौ वर्ष में नए नजरिए से भर सके सभी, ऐसी भावना का सब में संचार कर दो माँ, संचार कर दो माँ। जय हिंद। श्रव्य दृश्य तरंगों द्वारा जुड़ने वाले एवं व्यक्तित्व की उदात्तता एवं भव्यता की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने वाले युवा क्रांतिकारी वर्ग, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ, सजग, सक्रिय, खुश मिजाज व बहुत ही बढ़िया से होंगे। आपकी स्वस्थता, सजगता एवं सक्रियता आपके लिए एवं आपके परिवार, समाज एवं राष्ट्र के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो, ऐसी उम्मीद रूपी नौका पर सवार होकर तथ्यों के महासागर में तथ्य तरंग के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करते हुए आज उस नवीन तथ्य से जुड़ते हैं जो कि आपके व्यक्तित्व की उदारता एवं भव्यता के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आइए जुड़ते हैं। सच्चे कांवरिया बनने के लिए अपनी नजरिया जरूर बदलें। तो आइए इस कड़ी से जुड़ते हैं जिसमें आप त्रिलोक स्वामी जगत के नाथ अर्थात भोलेनाथ के धाम पहुंचने के लिए कल्याणकारी और मंगलमय भावना से जुड़ने के लिए एवं अपने कल्याण के लिए नजरिया बदलने की सख्त आवश्यकता है। नव वर्ष में नई नजरिया हो तभी आप सच्चे कांवरिया बन सकते हैं और इस कांवरिया के पद चिन्हों पर चल करके, इन मार्गों पर चल करके आप उस परम धाम को पहुंच सकते हैं जहां परम शांति की प्राप्ति होती है। तो आइए इस भावभूमि से जुड़ते हैं कि नजरिया कैसे बदलें। नजरिया बदलने के 8 कदम हैं। देयर आर 8 स्टेप्स टू एटीट्यूड चेंज। तो आइए हम जुड़ते हैं पहले स्टेप से, चेंज ऑफ फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव। चेंज फोकस, लुक फॉर द पॉजिटिव अर्थात पहला कदम है अपनी सोच बदलें और अच्छाई खोजें। तात्पर्य यह है कि हमें अच्छी चीज़ों को खोज सदैव करते रहना चाहिए। हमें जिंदगी के सकारात्मक पहलू पर ध्यान देना चाहिए। किसी इंसान या किसी हालात के बुरे पहलू के बजाय उसके अच्छे पहलू पर गौर करना सबसे आवश्यक चीज़ है। हम में से ज़्यादातर लोगों को अपनी ही सोच का माहौल इस ढंग से ढाल देता है कि हम गलतियों और कमियों को ढूंढने के आदी हो चुके हैं। इसलिए तस्वीर का अच्छा पहलू हमसे अनदेखा रह जाता है। फलतः हम सकारात्मक सोच रखें। नई नज़रिया बदलने के लिए सकारात्मक सोच के साथ चलें, पॉजिटिव एटीट्यूड्स रखें और तब हम आगे बढ़ें। नज़रिया बदलने का दूसरा कदम है हर काम फौरन करने की आदत डालें। अर्थात सेकंड स्टेप है कि मेक ए हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। अर्थात हर काम फौरन करने की आदत डालें। वह चांदनी रातों में सोया, उसने सुनहरी धूप का मजा उठाया, कुछ करने की तैयारी में जिंदगी गुजार कर वह गुजर गया कुछ न कर, हार कर। इसलिए जो ये बात जेम्स अल्वरी ने कही है, इसे ध्यान से समझें और अपनी नज़रिया बदलें और दूसरा कदम जरूर अपनाएं कि हर काम फौरन करने की आदत डालें, उसमें विलंब न करें, क्योंकि हम सभी जिंदगी में कभी न कभी टाल मटोल करते रहते हैं। मैंने भी ऐसा किया है, जिसके लिए मुझे बाद में पछताना पड़ा। टाल मटोल की आदत की वजह से हमारा नज़रिया नकारात्मक बन जाता है। इसलिए टाल मटोल न करें और हर काम को फौरन करने की आदत डालें। सच्चे कांवरिया बनने के लिए जहाँ तक तीसरा कदम है वह है एहसान मानने का नज़रिया बनाएं। एहसान मानने का नज़रिया जरूर बनाएं। अर्थात स्टेप 3 के अंतर्गत है कि डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। अर्थात एहसान मानने का नज़रिया बनाएं।
इसका तात्पर्य है कि अपनी दिक्कतों के बारे में सोचने की बजाय अपनी सहूलियतों के बारे में सोचें और ऐसा कदम आगे बढ़ाएं तो इर्द गिर्द की फूलों की खुशबू सूंघने के लिए वक्त निकालें और जो भी खुशबूदार वस्तु मिले, ज्ञान मिले, उसे ग्रहण करें और उसको देने वाले के प्रति सहानुभूति जरूर रखें, एहसानमंद जरूर हों। आदर्श कांवरिया बनने के लिए चौथा कदम है लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए अर्थात चौथा जो स्टेप है वह है गेट इनटू ए कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम बनाइए। आइए इस कदम में हम यह तथ्य से जुड़ने का प्रयास करते हैं कि अपनी कुछ गलतफहमियों को दूर करें जरूर। आमतौर पर माना जाता है कि हम स्कूल कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करते हैं। कई देशों में आयोजित की जाने वाली सेमिनारों में मैं अपने श्रोताओं से यह सवाल अक्सर पूछता हूं कि क्या हम स्कूल कॉलेजों में वास्तव में शिक्षा हासिल करते हैं। इस बात पर आम तौर पर यही सहमति बनती है कि इस संदर्भ में जो बातें आती हैं वो ये होती हैं कि वहाँ वहाँ पर शिक्षा ही कुछ लोग हासिल कर पाते हैं और ज़्यादातर लोग उससे वंचित रह जाते हैं। अर्थात जो भी कक्षाएं चलती हैं स्कूल विद्यालय में, जो भी कक्षाएं चलती हैं उसमें कुछ लोग ही शिक्षित हो पाते हैं, बाकी लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अर्थात उस पर वे ध्यान नहीं देते हैं, ज्ञान हासिल करने के प्रति लगन नहीं रखते हैं, कार्यक्रम सही नहीं बनाते हैं। मेरी बात का तात्पर्य है कि गलत मतलब इसका न निकालें। अर्थात हमें स्कूल कॉलेजों में ढेर सारी सूचनाएं हासिल होती हैं। शिक्षित होने के लिए सूचनाएं भी जरूरी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें शिक्षा का सही मायने में समझने की जरूरत है। अर्थात शिक्षा को सही रूप से समझें, ज्ञान हासिल करें और ज्ञान हासिल करने के लिए कार्यक्रम जरूर बनाएं। इसके अंतर्गत बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि नैतिकता विहीन शिक्षा, इस पर कुछ विचार केंद्रित होगी। जरूरी नहीं कि शिक्षित व्यक्ति सही फैसला करे, यह भी बात सही है। अगली टॉपिक होगी कि शिक्षित होने का मतलब क्या है और बहुमुखी शिक्षा क्या है। इसे गहराई से हम चिंतन डालें तो बहुत लंबा वीडियो होगा, इसलिए इससे संक्षिप्त रूप में जुड़ते हैं और जुड़ करके आगे हम इस पर विशेष चर्चा करेंगे। तब तक हम मुख्य बात पर ध्यान दें कि एक आदर्श कांवरिये के लिए अगला कदम क्या होगा, क्योंकि इस चौथे कदम में पारिवारिक जो सदस्य हैं बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जैसे कि कुदरत ने हम सबको कुछ खास क्षमताएं दी हैं, उसे जानना, अज्ञानता को दूर करना, व्यवहारिक समझ पैदा करना, एवं अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करना, अपना दिमाग सदैव सकारात्मक नजरिए की तरफ दौड़ाना और शिक्षा रूपी खजाने से पहचान करना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो इससे हम अगले वीडियो में एक एक कर जुड़ते रहेंगे। अगले कदम की तरफ हम बढ़ते हैं कि पांचवा कदम क्या है। तो आइए, एक आदर्श कांवरिया बनने के लिए पांचवा कदम है अच्छे स्वाभिमान का निर्णय करना। अर्थात अच्छे स्वाभिमान का निर्माण अपने अंदर कीजिए, यह पांचवा कदम है। दैट इज अर्थात फिफ्थ स्टेप्स बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। अर्थात अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। इसके तहत आप इस भाव तत्व से जुड़ेंगे कि स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नजरिया है,
जहां तक इस संदर्भ में थोड़ी गहराई से सोचने की बात है तो इस संदर्भ में तथ्य है कि जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं, और हमारे अंदर जब स्वाभिमान का निर्माण होता है तो किसी भी क्षेत्र में हमारी विशेष पहचान बनती है। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर बनते जाते हैं। दुनिया में हमें ज़्यादा अच्छी पहचान मिलने लगती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह यही है कि हमारी भावनाओं और व्यवहार में सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार हम करेंगे। तो इस एटीट्यूड से जरूर जुड़े। 5वां कदम, अगला कदम है कि नकारात्मक सोच से बचें, अर्थात 6ठा कदम है नकारात्मक सोच से बचें। 6 स्टेप, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, अर्थात नकारात्मक सोच से बचें। आपके दिमाग पर नकारात्मक असर न हो सके इसलिए जरूरी है कि नकारात्मक सोच से दूर रहें, क्योंकि आज के परिवेश में, आज के माहौल में आजकल के नवयुवक बड़े लोगों के व्यवहार एवं मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। साथियों का दबाव केवल बच्चों और किशोरों पर नहीं अपितु बड़े बड़े लोगों पर भी डालता है असर। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में नहीं धन्यवाद कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत नहीं होती। अतएव बहुत जरूरी है कि हम सभी नकारात्मक नजरिया से जरूर बचें, नकारात्मक प्रभाव से जरूर बचें। आपके मन मस्तिष्क पर नकारात्मक प्रभाव न बन सके इस सोच से आप सदैव दूर रहें, अर्थात नकारात्मक असर आपके मन मस्तिष्क पर न पड़े। इसके लिए आपको कुछ करना होगा, अर्थात नकारात्मक सोच वाले से दूर रहना होगा। और विशेष बातें अगली वीडियो से जुड़कर करेंगे। आइए अगला कदम जो है वह 7वां कदम है, और 7वें कदम में जो तथ्य है वो ये है कि जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें, अर्थात स्टेप नंबर 7 कि लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन, यानी जरूरी कामों को पसंद करने की आदत जरूर डालें। अर्थात इसका मतलब यह है कि हम कुछ काम ऐसे कर देते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, तो इन नापसंद कामों को करते ही हम क्यों हैं? नापसंद पर वे हमें करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? नापसंद जो कार्य है उसे करने की आवश्यकता ही क्यों होती है? जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है, कोई जरूरी नहीं है कि इसमें उसे हमेशा सुख मिलता हो, बल्कि कई बार तो यह तकलीफ देह भी उस माँ के लिए हो सकता है। लेकिन हम ऐसे जरूरी कामों को पसंद करना सीख लें तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन जल्द ही बन सकता है। और इस तरह से हम जरूरी कामों को पसंद करके आगे करने की आदत डालेंगे तो निश्चित रूप से सही नजरिया हमारा बनेगा। अगला कदम है 8वां कदम, अर्थात अंतिम कदम, क्योंकि अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे काम से करने की आदत डालना है। अर्थात 8th स्टेप है कि स्टार्ट योर डे विथ समथिंग पॉजिटिव,
स्टार्ट योर डे विथ समथिंग पॉजिटिव, अर्थात सकारात्मक नजरिया से आगे बढ़ें। दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच से करें। कोई भी ऐसा कार्य हो जिससे सकारात्मकता की सुगंध आती हो, वैसा ही कार्य करें। इसके तहत जरूरी है कि सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज़ें पढ़ें या अच्छी चीज़ें सुनें। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो चुका होता है और हमारा अचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। सुबह की बेला में जो मन होता है बिल्कुल शांत होता है, इसलिए हमारा दिमाग उस समय अच्छी सोच की तरफ अग्रसर होता है तो दिन की शुरुआत अच्छी होगी। हमारी दिमागी सोच का ताना बाना सही रूप से उस समय यानी शुरुआत के समय होना चाहिए, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा बन जाता है। खुद में बदलाव लाने के लिए हमें सोच समझ करके अच्छी तरह से किसी कार्य को करने की जरूरत होती है और पूरे संकल्प के साथ आप अच्छे विचार और व्यवहार को अपने अंदर लाने के लिए अपने अंदर प्रतिबद्धता व्यक्त करें। जिंदगी का हिस्सा इसी तथ्य को बनाएं, सकारात्मक विचार और व्यवहार को अपनाने का अभ्यास प्रतिदिन किया करें। इसे तब तक जारी रखें जब तक कि आपके लिए यह परम शांतिदायक, परम फलदायक आदत नहीं बन जाती है। तो इस तरह से आप एक आदर्श कांवरिया बनने के लिए 8 कदम से परिचित हुए और इस वीडियो से शुरू से अंत तक जुड़े रहे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो से जुड़ने के लिए आप तथ्य तरंग से जुड़े रहें। अगली वीडियो से जुड़ने के लिए हम बहुत जल्द ही मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।